सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान का तूफानी तैयारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसने पूरी दुनिया के अंदर सब्ज परचम को इज्जत दिलवाई, बरतानिया के अंदर झंडे गाड़ दिए, बड़े एजाज अपने नाम किए, अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि उसके अंदर नया रूसी इंजन नस्ब कर दिया गया है। बरतानिया की एयर शो से एक तो खुशखबरी ये सामने आई थी कि वहां से हमें एजाज मिले, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, लेकिन वहीं से एक और खबर भी सामने आ रही है कि रूस का नया इंजन जो कि इस तैयारे की जो तश्कील हो रही थी, जब इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था तो तब खबरें थी कि इसको नस्ब किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था और अब इसको कर दिया गया है, ये खबर कहां से सामने आई है, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा हमसाया किस तरह से जंगी जुनून में डूब चुका है। इतना डूब चुका है कि अब जो अंडरग्राउंड हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हिट करने की तैयारी हो रही है। हमारे जय्यद सहाफी हामिद मीर साहब का एक जो शक था कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी भारत की जानिब से और इजराइल की जानिब से, वो सच होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से भारत अब बंकर बस्टर मिसाइल तैयार कर रहा है जो कि उसने इजराइल से सीख ली है, अपने भाई से सीख ली है। जिस तरह से उन्होंने ईरान के अंदर नतंस और फोटो को हिट किया, वहां पर उनकी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया, अब पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह की जो साजिश है वो रची जा रही है। ये मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से नकारा हो सकता है, कचरा साबित हो सकता है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये तमाम तर मामला चल क्या रहा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से हमारा JF-17 थंडर बरतानिया गया तब से वो खबरों की जीनत बना हुआ है, न्यूज के अंदर है, कभी अपने जो एजाज है उसकी वजह से, लेकिन अब की बार जो खबरों में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि वहां पर जब जिसको डिस्प्ले किया गया और इसका एक बोर्ड अवेजा किया गया, तब ये खबर सामने आई कि इसके अंदर रूस का नया जो जदीद इंजन है उसको नस्ब कर दिया गया है। पहले हमें यह पता था कि इसके अंदर रूस का ही RD-93 है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन, यानी उससे भी एडवांस रूस का जो इंजन था RD-93MA, उसको इसके अंदर नस्ब कर दिया गया है। यह खबर किस तरह से हमें पता लगी है, दरअसल ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं कि वहां पे डिस्प्ले के वक्त इसको जो है दुनिया के सामने किया गया, वहां पे अवेजा किया गया और इसके ऊपर इस तैयारे की जो स्पेसिफिकेशंस है वो हमारी फोर्सेस की जानिब से लिखी गई, लेकिन यहां पर जो इसकी पावर थ्रस्ट है वो लिखी गई, और वो लिखी कितनी गई, 20,500 LPF, मतलब पाउंड के अंदर इसको देखें तो 20,500, और इसको अगर किलो न्यूटन के अंदर देखें तो 91.2 जो किलो न्यूटन है ये वो लिखी गई है। और ये उतनी ही कैपेसिटी है, उतना ही थ्रस्ट है जो कि रूस के नए इंजन के लिए जो है वो मंसूब किया जाता है कि उसका ये कैपेसिटी है, उसका थ्रस्ट है, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद तरीन तैयारे के हवाले से यहां पर लिखा गया है। इससे पहले तक जब तक ये तस्वीर सामने नहीं आई थी, सबको लगता ये था कि इसके अंदर RD-93 ही लगाया गया, रूस से नया इंजन नहीं लिया गया, लेकिन अब ये खबर है कि ये नया इंजन भी ले लिया गया है। अब जो RD-93 है जिसका तस्वुर किया जा रहा था कि ये है इसके अंदर, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो थ्रस्ट और पावर है वो 18,285 LPF है, और इसके अंदर जो लगाई गई है नस्ब अभी दिखाई गई है वो 20,000 है, यानी कि 2,500 का फर्क है। और उसको अगर हम किलो न्यूटन के अंदर करें तो 81.3 किलो न्यूटन तस्वुर की जा रही थी, लेकिन ये 91.2 जो किलो न्यूटन है वो यहां पर लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी फोर्सेस की जानिब से दुनिया को बता दिया गया है कि रूस का इंजन इसके अंदर नस्ब हो चुका है और उसका जो थ्रस्ट है वो इसके अंदर मौजूद है। जब इस तैयारे को बनाया जा रहा था तो तब ये कहा गया कि इस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए रूस का वो वाला इंजन बेहतरीन रहेगा, यानी कि RD-93MA, लेकिन उस वक्त वो नया नया बना था, उसका तजुर्बा नहीं किया गया था, उसको किसी और एयरक्राफ्ट के अंदर नस्ब नहीं किया गया था, इसलिए पाकिस्तान ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान ने उसको ले लिया है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो चाइनीज इंजन हैं उसकी जानिब भी देखा, और WS के नाम से जो एक और उसका मॉडल था उसकी तरफ भी जाने की हमने कोशिश की, लेकिन अब ये
खबर सामने आई है कि ये एग्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशन है, वही नंबर्स हैं जो कि RD-93MA के हैं। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसके हवाले से जो कमजोरियां बताई जाती थी, दुनिया उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करती थी, अब वो नहीं कर सकेगी। इसके अंदर एक ऐसा रडार लगाया गया है जो कि एक भारी सिस्टम है, एक हैवी सिस्टम है, KLJ-7A ऐसा रडार जो इसके अंदर नस्ब है, वो पावर कंजप्शन जो है उसकी ज्यादा है, उसके बाद कूलिंग मैकेनिज्म उसका जो है वो कमजोर था, पोटेंशियल वेट इंक्रीज उसका जो है वो हो चुका था, तो उसके लिए इसको ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है, ज्यादा मजबूत इंजन की जरूरत है। और अब जो रूस है उसका ये नया इंजन लगता है कि हमने अपने इन जो गरूर है हमारे फख्रे पाकिस्तान तैयारे हैं उनके अंदर नस्ब कर लिया है और रूस का ये नया इंजन पाकिस्तान आ चुका है। दोस्तों इसी के साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो भारत से है। हमारे हमसाए बाज नहीं आ रहे हैं, वो मुसलसल जंगी जुनून में डूबे हैं और कुछ यूं डूबे हैं कि जंग उनके सर चढ़कर बोल रही है। अब एक बंकर बस्टर बम तैयार किया जा रहा है, एक बंकर बस्टर मिसाइल आप कहें तो गलत ना होगा, अग्नि-V, जो कि उनका पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल था, न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता था, अब उसको कन्वेंशनल वॉरहेड की तरफ शिफ्ट किया गया है। मतलब उसकी रेंज भी कम कर दी गई, लेकिन की क्यों गई, पाकिस्तान को हिट किया जा सके और चाइना को हिट किया जा सके और जेर जमीन उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया जा सके। मतलब कोल्ड वार के बाद दुनिया ने ये सीख लिया था कि अब जो अपने जोहरी असासे हैं हमने उसको ज़मीन के नीचे रखना है, जहाँ पे दूसरी दुनिया का जो मिसाइल है या हमला है वो ना हो सके। इसीलिए ईरान ने भी ज़ेरे ज़मीन अपना सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रखा हुआ था। पाकिस्तान का कहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम है किसी को पता नहीं है, लेकिन तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पर मौजूद है। कुछ जगह ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी और आम जो लोग जानते हैं उनके हवाले से मिल जाएंगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो गैबी हाथों के अंदर है, किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत ने इसको कन्वेंशनल वॉरहेड के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर दिया है, जो कि करेगा ये कि पेनिट्रेशन करके अटैक करेगा। मतलब पहले ये अपना जो एटमी धमाका है महज वो कर सकता था, लेकिन अब ये पेनिट्रेशन करके, जैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर GBU-57 बॉम्ब से अटैक किया, B-2 बॉम्बर से अटैक किया और 80 से 100 मीटर जो है वो जेर जमीन उन्होंने हिट किया। इसी तरह ये पाकिस्तान को भी करना चाहते हैं, चाइना को भी करना चाहते हैं। खैर चाइना को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये जारहियत सामने आ सकती है। और अब इसकी जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है, 5000 किलोमीटर से कम करके 2500 किलोमीटर तक इसको रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों होगा क्या, पाकिस्तान को अगर ये हिट करेंगे तो इनको याद होना चाहिए पाकिस्तान जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को जो है वो नहीं फॉलो करता। मतलब हमने उस वाले मुआहिदे के ऊपर दस्तखत नहीं कर रखे कि हम लोग पहले जो एटमी अटैक है वो नहीं करेंगे। अगर हमें समझ में आती है कि भाई अगर हमारे ऊपर ये हमला होने वाला है तो हम लोग अटैक कर सकते हैं, हमें दुनिया क्रिटिसाइज नहीं करेगी, हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारे ऊपर अटैक करने वाले थे, तो यूं हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसको इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें जो है ये बार बार उकसा रहा है, इस तरह की जो खबरें हैं या इस तरह के इकदाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं ताकि दूसरे मुल्क को उकसाया जाए और वो अपना जो एटमी हमला है वो हमसे पहले कर दे, ताकि हमें भी जवाब मिल जाए कि हम लोग उसको जवाब देते हुए अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर लॉन्च कर दें। तो इस तरह की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है भारत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ये कामयाब नहीं हो सकेगी। अगर पाकिस्तान को जरा सी भनक लगी, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम ने हमें ये बता दिया कि भारत की जानिब से इस तरह का कोई हमला लॉन्च किया गया है, तो पाकिस्तान फौरी तौर पर उसको वापस रिटेलिएट करेगा और चंद सेकंड्स होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आया पाकिस्तान ने किस तरह से जवाबी वार करना है, जवाबी हमला करना है। इसके लिए पाकिस्तान को करना ही चाहिए कि हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो अपने जदीद से जदीद लेने चाहिए और उसके अलावा जो अपना एटमी प्रोग्राम है उसको जेर ज़मीन ले जाएं या फिर जेर समंदर ले जाएं, जिस तरह से रशिया करता है या दीगर ममालिक करते हैं। उसके बाद ही हम लोग भारत की इस जारहियत से महफूज रह सकेंगे। हाँ, हमें यह नहीं करना चाहिए कि जिस तरह भारत एक असला बनाने की या आम रेस के अंदर भाग रहा है और भागता ही चला जा रहा है, उस तरह उसी रेस के अंदर लग जाएं। हमें अपने डिफेंस के लिए जो काम है वो करना है, हमें अटैक नहीं करना है। जिस तरह से भारत जारहियत करता चला जा रहा है उस तरह से हमें जारहियत नहीं करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।